हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं एक नीट एस्पायरेंट मिस्टर यश। ये काफी लंबे समय से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज ये आपको बताएंगे कि एक नीट एस्पायरेंट के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स रोज उनको फेस करनी पड़ती हैं। नाउ आई ओवर टू द यश कि अब आपको ये बताएं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय नीट एस्पायरेंट। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को इस काबिल समझा कि मेरे को आप इस जगह पे बुला रहे हैं और मेरे से प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं बच्चों की। तो देखिए, सबसे जो मेन बड़ी प्रॉब्लम हमें नजर आती है वो आती है ओवर थिंकिंग की। हमेशा जो बच्चा होता है, या मैं भी कभी एस्पिरेंट ही हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ओवर थिंक बहुत करते हैं। हमारा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो व्यक्ति की मन की प्रॉब्लम है। बाहर किसी से परेशान नहीं है, वो अपने मन से ही परेशान है, अपने मन में ही उलझा हुआ है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। नेक्स्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि जब हम ओवरथिंक करते हैं, ओवरथिंक करने में हमारा मैक्सिमम टाइम निकल जाता है। एंड जब हमको लगता है कि यार टेस्ट आने वाला है, कोई मेन प्रॉब्लम मेजर टेस्ट है, तो उसमें हम ओवरथिंक करते हैं, ओहो अब कैसे होगा, तो प्रोक्रेस्टिनेट छोड़ देते हैं इस टेस्ट को, लीव। ओके, तो टेस्ट लीविंग इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। यस, क्योंकि अगर आप टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने वहां चीटिंग करके मार्क्स ले आने, टेस्ट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। टेस्ट का एक्चुअल मतलब है कि आपको उस टेस्ट में कितना आता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, टेस्ट में नंबर आ जाएंगे, बढ़िया है, टेस्ट में नंबर आ जाएंगे, बट आप अपने साथ तो ट्रस्टवर्दी नहीं हो ना, आप अपने साथ तो सच नहीं बोल रहे हो ना, झूठ बोल के आप टीचर का बेवकूफ बना तो सकते हो। फेक टेस्ट नहीं देने चाहिए। कुछ बच्चे जो है वो टेस्ट में चीटिंग करते हैं, बेसिकली वो अपने ही साथ चीटिंग कर रहे हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं? यस यस, ओके। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी जो वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम हर फील्ड के लिए, खाली इस फील्ड के लिए, किसी भी फील्ड के लिए, वो है सोशल मीडिया। लगभग आज से 10 से 20 साल पहले, मतलब मैं भी इसी एज का ही हूं, बट मैंने जो सुना है मेरे जो फादर के टाइम के, तो उस टाइम के लोगों के पास तो फोन नहीं सोशल था। मीडिया एक बड़ा प्रॉब्लम है और ये हम रोजाना सभी बच्चों से सुनते हैं। बिल्कुल। अदर प्रॉब्लम मैं ये बोलूंगा कि आजकल जो एक वेस्टर्न कल्चर को देख के रिलेशनशिप कल्चर चल पड़ा है हर चीज के अंदर, वो एक ये मोस्ट बिगेस्ट आज के समय में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये तो है कि बच्चे जो है, हर बच्चा आज की डेट में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशंस बनाने में लगे हुए हैं, जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है और उसकी वजह से उनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। और क्या लगता है आपको? मेरे को इस चीज में यही लगता है, रिलेशनशिप और पढ़ाई दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग के काम है। अगर आपने इस उम्र में अपना काम सारा रिलेशनशिप में डाल दिया, सारी एनर्जी, सारा कुछ वर्कलोड आपने अपना उस चीज में डाल दिया, तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। ओके, तो वही बात आ रही है कि रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है, जिस वजह से पढ़ाई बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। और क्या लगता है आपको? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि इतनी डिस्ट्रैक्शंस आज के समय में हो चुकी है, तो टाइम मैनेज बच्चा नहीं कर पाता। टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम, ये तो स्टार्टिंग से रही है। और क्या लगता है? टाइम मैनेजमेंट हो गया, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतनी है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। दूसरी ओवर थिंकिंग के अंदर ही आ जाती है, जिसको हम बोलेंगे ओवर क्राउडेडनेस की वजह से लोगों के अंदर एक डिप्राइव बिहेवियर शो होना बच्चों का। और एक चीज और देखी जा रही है कि नीट एस्पायरेंट्स का नंबर बहुत बड़ा है, इट इज इन लैक्स, और जो सीट्स हैं दैट इज इन थाउजेंड्स। तो कंपटीशन बहुत बड़ा है और गवर्नमेंट को इसको लेकर कुछ करना चाहिए। एक तो एज बार फिक्स करना चाहिए कि सब जो अभी तक जो है एज बार नीट के केस में नहीं आया है, तो ये नीट एस्पायरेंट्स के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ओवर एज लोग भी आकर के नीट का एग्जाम दे रहे हैं। तो एक एज बार लगना बहुत जरूरी है और एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी फिक्स होने चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स शुड बी मैक्सिमम 3 टू मैक्सिमम 5, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे 6, 7, 8 अटेम्प्ट्स तक दे रहे हैं, वो भी चीज खत्म होनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ रहा है नीट के पेपर में। बेसिकली सर देखिए, ये ना एक पार्ट ऑफ रैट रेस बन चुका है आज के टाइम पे। ओके, क्योंकि वी कैन आल्सो कॉल इट एज रैट रेस। एनी अदर थिंग जस्ट लाइक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की। हर बच्चा शुरुआत कर देता है, कोचिंग में पैसे भराता है कि मुझे पढ़ना है, मैं करूंगा। कंसिस्टेंसी इज आल्सो अ बिगेस्ट प्रॉब्लम कि बच्चे जो है जो अपने शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं वो उस पर कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर आगे चल के पढ़ने में और बैकलॉग बहुत ज्यादा लग जाता है, तो वो उसको रिवाइज भी नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो सर में सबसे बड़ा, मतलब वो हर चीज के लिए मैं फैक्टर मानता हूं, दैट इज हेल्दी एनवायरनमेंट।
क्योंकि कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी ही रंगत। अगर आपको एक मिलियनेयर बनना है तो आपको उस तरीके का कमरा होना चाहिए। क्यों, जो बड़े बड़े आजकल के हम देख रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेमिनार्स होते हैं, वहां पे वो लोग आ रहे हैं जो कम से कम तो 2 से प्रॉपर स्टडी इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है बहुत सारे बच्चों को, कि उनको प्रॉपर लाइब्रेरी नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर फैमिली के अंदर जो है अगर वो रह रहे हैं तो वहां पर उनको स्टडी रूम नहीं मिल पा रहा है। कुछ बच्चों के सामने ये भी एक प्रॉब्लम आती है जी। और एक दूसरा जो सबसे बड़ा मैं आज के टाइम पे मान रहा हूं, क्योंकि पोर्नोग्राफी आज के टाइम बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चों के लिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट रेज किया है यश ने, कि जो पोर्नोग्राफी है या जो पॉर्न मूवीज देखने की जो एक हैबिट है वो बहुत ज्यादा स्केल पे अब वाइड स्प्रेड हो रही है। बच्चे बच्चे के हाथ में फोन है और वो बहुत इजी एसेसिबल है। इस वजह से बच्चे बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी पोर्नोग्राफी के अंदर वेस्ट कर रहे हैं, पॉर्न मूवीज वॉच कर रहे हैं, जिससे ना कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है बल्कि शारीरिक जो उनकी व्यवस्था है वो भी खराब हो रही है। तो शारीरिक अवस्था खराब करी जा रही है, मानसिक संतुलन खराब हो रहा है, और इसके लिए बच्चों को खुद भी सोचना चाहिए और पेरेंट्स को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा फोन का क्या और कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो ये काफी सारे अच्छे पॉइंट्स यश ने बताए जो आज के समय में बच्चे जो है वो फेस भी कर रहे हैं और उनकी वजह से उनकी तैयारी पे भी असर पड़ रहा है। होप यू हैव गॉट ऑल दीज पॉइंट्स।